चलो सब इधर है ना। अभी तक अपन पढ़ क्या करें, डाइल्यूशन का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक पे क्या हो रहा है, और अपन ने पढ़ा स्ट्रॉन्ग के अंदर ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो सकता है, मतलब उस पे जो तुमको कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा वीक के अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो वहीं से कॉलराश का एक लॉ आया था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब तुम करते हो, तो फॉर एग्जांपल मैंने NaCl डाला, तो NaCl के कितने पार्टिकल लिया, Na और Cl का इंडिविजुअल या फिर टोटल, जैसे मैंने बोला NaCl मैंने डाला, तो NaCl कितनी मोलर कंडक्टिविटी शो कर रहा है, कैसे बताऊंगा, वो इंडिविजुअल उसके पार्टिकल कितनी शो कर रहे हैं, इक्विवेलेंट कितनी शो कर रहे हैं, उसके इंडिविजुअल कितनी शो कर रहे हैं, ये है नहीं है, इधर देखो बीकर है मेरे पास, ठीक है, और उसमें पानी बहुत है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, या फिर अभी डाइल्यूशन नहीं, अभी मान लो मैंने उसमें डाला नमक, समझ गए, ऊपर से बहुत सारा पानी डाला। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो नमक है NaCl, इसका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा, क्या होगा, जितने आयंस वो अंदर प्रोड्यूस कर रहा होगा उनका सम कर दूंगा तो NaCl का आ जाएगा, समझ गए। लेकिन ये चीज जब इक्विवेलेंट के लिए निकालते हैं, तो जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट अंदर डाले अपन ने, उस पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब करूंगा तो उनके जो क्या बोलते हैं इंडिविजुअल एटम्स हैं, उनका सम तो करते हैं लेकिन बिना स्टोइकियोमेट्री के, और मोलर वाले में स्टोइकियोमेट्री के साथ लिखी जाती है चीजें। सुनो, अपन मोलरिटी नॉर्मेलिटी पढ़ते हैं, तो मोलरिटी में मोल वाली चीजें आती है ना, मोल तो देखा जाएगा ना कितने मोल हैं, जैसे मैंने बोला AlCl3, तो एल्यूमिनियम का 1 मोल होता है उसमें, और क्लोरीन के 3 मोल होते हैं, ये बोलते हैं। लेकिन अगर मैं इसके इक्विवेलेंट की बात करूँ, तो इक्विवेलेंट वाली चीज में मोल गायब कर देते हैं ना, मोल नहीं लिखते हैं, मोल को हटाने के लिए तो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आया था, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पहले पढ़ाया है सब मैंने कि मोल को हटाने के लिए ही तो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आया था कि बराबर इक्विवेलेंट होते हैं, जैसे AlCl3 है, तो मैं बोल रहा हूँ Al का 1 मोल है और क्लोरीन के 3 मोल है, लेकिन अगर इक्विवेलेंट की बात करूंगा तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम का रहेगा और 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्लोरीन के भी रहेंगे, उसमें फिर मोल नहीं देखा जाता इक्विवेलेंट वाले केस में, समझ गए। तो जब तुम इनके मोलर कंडक्टिविटी गिनोगे इंडिविजुअल की, ठीक है, मोलर वर्ड यूज किया है, तो मोलर कंडक्टिविटी गिनोगे तो उसमें मोल को गिनते हुए चलोगे कि Al का 1 और 3 Cl के, इनके जोड़ूंगा तो मोलर कंडक्टिविटी आएगी, ठीक है। लेकिन अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गिनूं तो इक्विवेलेंट में अपन मोल कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, तो इक्विवेलेंट में कैसे जोड़ूंगा, Al प्लस Cl बस, ऐसा नहीं कि Al प्लस 3Cl, वो नहीं करूंगा यहाँ पे, इक्विवेलेंट वाली चीज में मोल नहीं गिनते हैं, मोलर वाली चीज में मोल गिनते हैं, समझ में आया। तो वही चीज सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो ये डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन कुछ नहीं है, पढ़ लेते हैं। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मतलब बोल जाए ना, लिमिट कब आएगी, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द, क्या होता है, इंडिविजुअल एटम का सम कर लो, वो जिससे बना है, इज द सम ऑफ द आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस मल्टीप्लाइड विद द रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका मतलब है उसको उसके मोल से जोड़ते हुए इंडिविजुअल एटम्स को जोड़ दो, मोल का मल्टीप्लाई करते हुए, स्टोइकियोमेट्री मतलब मोल ही होगा उसके आगे, उसका मल्टीप्लाई करना है किसमें, इंडिविजुअल एटम्स में, और जोड़ दो। सिंपल सी भाषा में भी एग्जांपल करेंगे तो समझ जाओगे, ठीक है। और मोलर लिखा था इसीलिए स्टोइकियोमेट्री का मल्टीप्लाई करना है, इक्विवेलेंट लिखता तो स्टोइकियोमेट्री का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। मोलर बोला है इसीलिए स्टोइकियोमेट्री का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, मल्टीप्लाई स्टोइकियोमेट्री, लेकिन वही अगर इक्विवेलेंट होता तो उसमें नहीं करते हैं, क्लियर है, ठीक है। कॉलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये मेन हेडिंग होनी चाहिए थी, ठीक है, यहाँ लिखा है AX BY, ठीक है, कोई है AX है BY है, ये हमेशा कैसे टूटते हैं, देखो ये चार्ज जिसके ऊपर का होता है, ये चार्ज जिसके ऊपर का होता है, ठीक है, और ये जो नीचे लिखे हुए होते हैं वो उसके रेस्पेक्टिव मोल होते हैं ना, कि मान लो मैंने बोला AlCl3, तो Al 1 और Cl 3 है ना, तो वैसे यहाँ पे A कितना है, X है, B कितना है, Y है, तो A X है और B Y है, इनके ऊपर चार्जेस कितने आने चाहिए थे टूट के, इसके ऊपर Y चार्ज रहता है, इसके ऊपर X चार्ज रहता है, तो वो लिख दिया बस। तो ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है कि X A दी पावर, समझ गया ना कैसे। अब जब सॉल्व करेंगे ये, तो मेरे को क्या निकालना है, मोलर इक्विवेलेंट, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी, मैंने सिर्फ मोलर लिखा है, मतलब वो मोलर कंडक्टिविटी लिखा है, ठीक है। इसमें स्टोइकियोमेट्री लिखेंगे, इधर आता है इक्विवेलेंट, उसमें स्टोइकियोमेट्री नहीं लिखेंगे, वो नहीं में डॉट आएगा, ठीक है, समझ गए। और क्यों नहीं लिखते समझ गया ना, क्योंकि इक्विवेलेंट में मोल्स को कभी कंसीडर किए नहीं जाता, सिर्फ इक्विवेलेंट्स देखे जाते हैं, और इक्विवेलेंट सबके बराबर ही लिए जाते हैं, ठीक है। चलो ये वाला इसका लिखे बेटा, बातें नहीं ये, तो इसमें कैसे लिखेंगे अब NaCl वाले का देखो ये ऐसे बना है,
चाहे इसको इनफाइनाइट बनाए, चाहे पूरा लैम्डा के ऊपर ये बनाए, चाहे पूरा लैम्डा के ऊपर इनफाइनाइट बनाए, चारों चीजें सेम है। अलग अलग बुक ने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो कुछ भी क्वेश्चन आए वो सेम ही है। इसको भी लैम्डा ही बोलते हैं, इसको भी लैम्डा ही बोलते हैं। क्लियर है सभी को? जी सर। तो चारों में से कुछ भी दे सकते हैं, तो मैंने सब अलग अलग वैरायटी की यूज कर ली यहाँ पे। समझ गए? ठीक है। अब देखो कहीं कहीं पता है बुक में ना ऐसे दिए कि इधर ये बना रखा है, इधर लैम्डा दे रखे हैं, या फिर इधर लैम्डा है, इधर ये आधे कैप है, और कहीं कहीं ऐसा है कि सब में कैप है, सब में लैम्डा है। तो उस चीज से भी कंफ्यूज मत होना कि एक साइड लैम्डा दिया है, एक साइड ये कैप प्लस कैप मिक्स कर रखे हैं, या फिर एक साइड कैप दिया है, एक साइड लैम्डा प्लस लैम्डा मिक्स कर रखे हैं, या फिर हो सकता है तीनों साइड ऐसे ही दे दिया, तीनों ऐसे ही दे दिया। समझ गए? तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये और ये का मतलब अलग तो नहीं है, सब सेम ही है। वो ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी। तो अब इनके में लिखते जाओ। अब वो बोल रहा है कि NaCl की मोलर कंडक्टिविटी बताओ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसके इंडिविजुअल जितने होंगे उतने ही टोटल होगा। तो एट इनफाइनाइट, देखो इनफाइनाइट लिखूं या नॉट लिखूं, इसमें नॉट था तो मैंने नॉट लिखा, या इनफाइनाइट भी लिख सकता था, एक ही बात है। अब मोलर फॉर Na+, ठीक है, और Na+ है कितने यहाँ पे? एक है, 1 Na+ इज इक्वल टू 1 A इज इक्वल टू क्या? प्लस 1 Cl माइनस उसका इनफाइनाइट पे मोलर। समझ में? इनकी वैल्यूज होती है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे समझ में जाएगा। MgCl2 है, तो इसमें क्या होगा? Mg एक ही है, इनफाइनाइट पे इसका मोलर प्लस क्लोरीन कितने? 2 है ना, तो 2 Cl यहाँ लिखोगे, इनफाइनाइट पे मोलर। समझ में आया? मोलर है इसीलिए इसके मोल्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चार्ज नहीं लिखा है, चार्ज नहीं लिखेंगे सर। ठीक है, समझ में आ गई चीजें कि इंडिविजुअल आयंस का सम कर लो तो टोटल आ जाता है। बस मोलर है तो उसमें स्टोइकियोमेट्री का मल्टीप्लाई करना रहेगा, इक्विवेलेंट आएगा तो उसमें स्टोइकियोमेट्री का मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। अगर इसी का मैं इक्विवेलेंट लिखता ना तो कैसे लिखता? देखो यहाँ पे Mg लिखता, ये इक्विवेलेंट लिखता, प्लस Cl लिखता, ये इक्विवेलेंट लिखता, बस उसमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं करता इक्विवेलेंट। चार्ज भी नहीं आते ऊपर। चार्जेस लिखते हैं वो तो आयन से, तो आयन को पूरा डिनोट कर दोगे। बट समझ गए ना, इक्विवेलेंट के केस में स्टोइकियोमेट्री मल्टीप्लाई नहीं की जाती, मोलर के केस में स्टोइकियोमेट्री और उसके मोल्स कंसीडर किए जाते हैं। क्लियर सभी को? ठीक है। अब ये थर्ड वाला, इसके लिए लिखें, इसके में क्या होगा? CH3 है, CH3CO माइनस ये है, और एक H+ है, तो ये माइनस नॉट मोलर कितना? एक ही है, प्लस H+ नॉट मोलर, ये भी एक ही है, कोई दिक्कत? ठीक है। इसमें इस वाले के लिए, ठीक है, कैल्शियम कितने? 3 है ना, तो 3 Ca+2 होता है ना, 3 कैल्शियम है, Ca+2, और इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर, प्लस PO4 होल टू है, PO4 -3 होता है, तो 2 PO4 -3 और ये 8 मोलर। लेकिन इसी का अगर इक्विवेलेंट लिखता ना तो ये 3 और 2 नहीं लिखता मैं, और यहाँ EQ कर देता। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? इक्विवेलेंट में क्या फर्क आएगा? ऊपर वाला था इसको अपन और अलग तरीके से लिख सकते हैं, मतलब CH3 प्लस करके और C माइनस करके। कभी टूटता ही नहीं है। ये वीक एसिड है, वीक एसिड कैसे टूटेगा? एसिड है तो H+ अलग हो जाएगा, ये आयन अलग होगा। हाँ, एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड में से H+ अलग, CH3CO माइनस, ऐसे टूटेगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी बार? देखो या तो सॉल्ट होगा तो सॉल्ट अपने 2 पार्ट में टूट जाता है, एसिड होगा तो H+ अलग बाकी अलग, और बेस होगा तो OH- अलग और बाकी अलग। क्लियर है? चलो इधर ये वाला है ना, इसका लिखें। एल्यूमिनियम कितने? 2 है, फिर 2Al और एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज आता है, और इसका एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर। अब देखो ये इनफाइनाइट लिखा तो मैं यहाँ भी इनफाइनाइट लिख दूँ, इसमें तो वैसे ही ठीक है। समझ गया? जैसे इधर रिप्रेजेंट कर रखे वैसे भी कर सकता हूँ, उससे अलग भी कर सकता हूँ, जैसा तुम्हारा मन। प्लस सल्फेट कितना है? SO4 -2, और कितने? 3 है ना, 3, तो ये 3 और मोलर। समझ में आया सभी को? लास्ट वाला लिखे आप, ठीक है। इसमें क्या लिखना है लास्ट वाले में भाई? CH3 COO माइनस, और उसमें इनफाइनाइट लिखा था, इसमें भी इनफाइनाइट लिख देता हूं मैं, प्लस ये क्या है? Na,
तो Na प्लस इनफाइनाइट मोलर, वो भी है क्या? क्लियर है सभी को कैसे लिखना है? मोलर कंडक्ट, हाँ लिखा ना, हाँ वो कैसे भी लिखो, मैं ये बोल रहा हूँ इनफाइनाइट लिखो, डॉट लिखो, सब सेम ही होता है वो, और सबको लैम्डा ही बोलते हैं, ठीक है? ये नहीं कि इसको कुछ और बोलते हैं, सब लैम्डा है, ठीक है? इनके सिंबल को क्या बोलते हैं? ये भी लैम्डा है और ये भी लैम्डा ही है। क्लियर है? इतना समझ में आया? मोलर वाले में ये मल्टीप्लाई करोगे मोल्स, जब इसके इक्विवेलेंट लिखने होंगे कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज लिखो, तो मोल्स मल्टीप्लाई नहीं करते। इक्विवेलेंट का मतलब तभी है ना, इक्विवेलेंट में भी मोल गिनवा तो मोलर नहीं बोल देता मैं, समझ गए? तो ठीक है, इस वाले के लिए अपन कैसे लिखते हैं? हम देखो, इक्विवेलेंट में स्टोइकियोमेट्री नहीं लिखेंगे। द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज द सम ऑफ आयनिक, सम ऑफ आयनिक के बाद मैंने ये नहीं लिखा ना, एंड मल्टीप्लाई विद रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्री, तो इसकी डेफिनेशन यही खत्म हो जाती है कि सिर्फ सम करना है। क्लियर है? ठीक है। अब NaCl का ये मिटाऊंगे बेकार का, ये है ना, चलो ये लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, इसके लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे ना। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? Na प्लस एक ही है ये इक्विवेलेंट, प्लस Cl माइनस एक ही है ये इक्विवेलेंट। तो इसमें तो इतना समझ में नहीं आ रहा, इसमें आएगा, ठीक है? इसका कैसे लिखेंगे? Mg प्लस 2 इनफाइनाइट इक्विवेलेंट प्लस 2 Cl है ना, तो 2 लिखूंगा क्या? नहीं, Cl माइनस ये इनफाइनाइट इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो इसमें नहीं लिखी जाती है, उसमें लिखी जाती है। AlCl3 वाले में लिख लोगे अब? Al प्लस 3 इनफाइनाइट इक्विवेलेंट प्लस Cl माइनस इनफाइनाइट इक्विवेलेंट, कोई स्टोइकियोमेट्री नहीं आती। क्लियर? ये Cl कैल्शियम प्लस 2 नॉट लगाए तो नॉट लगा दिया, इक्विवेलेंट प्लस PO4 माइनस 3 है ना, PO4 माइनस 3 नॉट लगाया। क्लियर है सभी को कैसे लिखना है? अब देखो, बहुत बार होगा वो क्वेश्चन में ये चीज दे के मोलर पूछेगा, तो इससे मैंने ये चीज देखो, क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे सिखा दूंगा। इसको इंडिविजुअल इसकी वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू देगा, और तुमसे इधर पता है EQ नहीं पूछेगा, इधर मोलर पूछ लेगा, समझ गए? इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है, और तुमसे क्या पूछेगा? मोलर वाला बताओ, ऐसा। तो मोलर वाला तुम कैसे बताओगे? इन दोनों को जोड़ के EQ निकालोगे, और EQ डिवाइड विद क्या करोगे? EQ इनटू वैलेंसी, EQ इनटू वैलेंसी करोगे तो मोलर आ जाएगा। और वैलेंसी या तो सिर्फ प्लस का चार्ज देखो टोटल, या फिर सिर्फ माइनस का देखो। या प्लस के टोटल चार्ज कितने हैं? 6, कैल्शियम पे 1 प्लस 2 3 पे 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे EQ को तो मोलर आ जाएगा। क्लियर है? मोलर अपॉन EQ इज इक्वल टू वैलेंसी, तो EQ इधर आएगा। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, समझ जाओगे कि कैसे क्वेश्चन, बहुत सबसे सिंपल क्वेश्चन इसी के होते हैं। ठीक है, लिखा बेटा इतना समझ में आया? कॉलराश लॉ क्या होता है? इंडिविजुअल आइटम का सम, मोलर के लिए विद स्टोइकियोमेट्री, इक्विवेलेंट के लिए विदाउट स्टोइकियोमेट्री। क्लियर है? अब कॉलराश लॉ के एप्लीकेशन की कहाँ काम आता है कॉलराश लॉ? ये जो इंडिविजुअल सम कर रहे हैं उनका यूज कहाँ है? ठीक है, 3-4 पॉइंट से तीनों चारों पॉइंट एक बार बस देख लो। ठीक है, हाँ चलो, कैलकुलेट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर मोलर। इसको ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक तो यही फाइंड कर रहे थे, ये उसका एप्लीकेशन में आता है फ्रॉम एन ये ऑफ इंडिविजुअल आयन। ठीक है, सब इंडिविजुअल के इनफाइनाइट का सम करेंगे तो टोटल सम आ जाएगा। ये उसका एक एप्लीकेशन ही था। क्लियर? दूसरा एप्लीकेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट, कांस्टेंट के आता है ना, ठीक है, याद रखना। तो कोई भी रिएक्शन में जो डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं वो सीखते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखी जाएगी ये चीज, ये इनफाइनाइट है गिवन कंसंट्रेशन वो सब देखो। अगर तुमको एक एसिड दे रखा है HA, तो HA काहे में टूटता है? H++ A- फन में आता है। ये स्टार्टिंग में 1 होगा तो 0 0 ये लिखना आता है ना। तो ये कितना कम होगा जितना ये टूटता है, क्योंकि देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया तो उसका अल्फा कुछ ना कुछ होगा, स्ट्रांग होता तो 100% होता तो ये 1 1 बन जाता, ये 0 हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आना चाहिए। 1 0 0 वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कुछ टूटेगा ना, कुछ कितना, जितना टूटेगा उतने ही ये बनेंगे। तो ये 1 में से कितना टूट रहा है? अल्फा टूट रहा है, तो ये बनेंगे भी तो अल्फा अल्फा ना, तो ये अल्फा अल्फा। लेकिन ये सब चीजें इनके कॉन्सेंट्रेशन से जब कंपेयर करता हूँ तो सब में आगे CC लिख देता हूँ मैं,
कि इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन था, उसमें से कितना, इसका कितना, इसका कितना। क्लियर है? या फिर इसको C00 ऐसे लिखते हैं। क्लियर है? जैसे 1 लिखा है, 1 की जगह में C लिख सकता हूँ, ये कि C00 फिर C माइनस अल्फा, ये हो जाता है C माइनस C अल्फा लिखते हैं फिर उसके हिसाब से। ठीक है, ये चीज आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से लिखना सीख जाओगे। क्लियर है? तो C कॉन्सेंट्रेशन पे सब में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो इसका K कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो KC KB या KA KB, A मतलब एसिड, ये एसिड था तो मैं KA भी लिख सकता हूँ इसके लिए, और C भी लिख सकता हूँ क्योंकि एसिड नहीं डिफाइन करना तो कॉन्सेंट्रेशन लिखना है। तो KC लिखूं या KA लिखूं एक ही बात है। कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट में ये क्या, C अल्फा C1 माइनस अल्फा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C से C कट जाएगा तो क्या बचेगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये होती है तुम्हारी इसकी वैल्यू, किसकी, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो याद करना है तुमको, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सीधा याद कर लेना। और याद नहीं हो तो ये स्टेप्स तो लिख ही सकते हो, इससे आ जाएगा। क्लियर है? जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा? ठीक है। C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा क्या होता है, KC ही ये होता है तुम्हारा डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना? क्लियर? ठीक है, इतना आया समझ में सभी को? तो KC निकाल सकते हैं। KC निकाल लिया तो मैं अल्फा भी निकाल सकता हूँ ना। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा याद कर लो अभी, मोलर कंडक्टिविटी और मोलर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इससे आ जाएगा तुम्हारा अल्फा। अल्फा कैसे निकालोगे, मोलर अपॉन मोलर एट इनफाइनाइट या फिर इक्विवेलेंट अपॉन इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट। इससे क्या आएगा, अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ रखोगे तो KC आ जाएगा। क्लियर है? अगर ऐसे नहीं दे रखा हो इस टर्म्स में दे रखा हो। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। चौथी चीज आती है सॉल्युबिलिटी और KSP। सॉल्युबिलिटी मतलब कितना खुल रहा है, KSP मतलब सॉल्युबल होने के बाद प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट बोला है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो KSP बोला है उसको। इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, ऐसे अगर AX है और BY है तो ये इसकी चार्ज है, ये इसका चार्ज है, ये इसका कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट आगे लिखा है, A कितना है, X है, B कितना है, Y, चार्जेस इनके आ जाएंगे। ठीक है, ये तो कुछ नहीं लिखते हैं क्योंकि सॉलिडिटी प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट की चीजें लिखी जाएगी। तो प्रोडक्ट देखो, कॉन्सेंट्रेशन होता है तो C मल्टीप्लाई होता है, सॉलिडिटी है तो S, ये X है तो XS, Y है तो Y, कितना सॉल्युबल होके बना है उसके हिसाब से। क्लियर है? इसको XS लिखा, इसको YS लिखा, कॉन्सेंट्रेशन होता है तो CC का मल्टीप्लाई होता है। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में सिर्फ प्रोडक्ट लिखते हैं ना, रिएक्टेंट का कोई काम नहीं होता है, तो इसमें सिर्फ प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को लिखा जाएगा। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखते हो, इसका कॉन्सेंट्रेशन अपन इसके आगे जो वैल्यू है उसको ऊपर चढ़ाते हैं ना। जैसे यहाँ मान लो अगर 3 होता तो H के ऊपर में 3 लिखता, तो भाई इसके आगे X है तो इसके ऊपर X लिखा, इसका कॉन्सेंट्रेशन ये है तो इसके ऊपर Y लिखा। ठीक है, इनके कॉन्सेंट्रेशन दिए है ना, ये इनके कॉन्सेंट्रेशन होगा ना, और कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये X और Y लिखे हैं वो, समझ गए? ये बोल रहा हूँ, ये X और ये जो Y है ये लिखे हैं इनके ऊपर। क्लियर है? समझ में आया इतना? ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, x की पावर x, s की पावर x, y की पावर y, s की पावर y। तो x की पावर x लिखा, y की पावर y लिखा, f दोनों में है ना, और s के ऊपर x y आ रहा है तो दोनों को एक साथ लिख दूं, x प्लस y। ठीक है, अब ऐसी मेरी सॉल्युबिलिटी थी, तो सॉल्युबिलिटी निकालना हो तो इन दोनों को इधर डिवाइड में पहुंचा दूं, KSP अपॉन ये। अब इसके ऊपर ये बचा, तो इसको अगर मेरे को इधर शिफ्ट करना है तो मैं ये कर सकता हूँ ना, यहाँ भी डिवाइड विद x प्लस वाई, और इधर भी इसके ऊपर डिवाइड विद x प्लस वाई, तो इधर का x प्लस वाई कट जाएगा, तो 1 बचा, और इधर 1 के अपॉन में x प्लस वाई आ जाएगा। ये आया समझ में कि नहीं आया? ये अपॉन में कैसे हुआ ना, इधर देखो, मैं बोल रहा हूँ KSP इज इक्वल टू क्या लिखा था, x की पावर x, y की पावर y और सॉल्युबिलिटी की पावर x प्लस y। मुझे सॉल्युबिलिटी निकालना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ KSP अपॉन x प्लस y, x की पावर x और y की पावर y। इतना तो लिख दिया ना, ये इधर नीचे आ जाएगा, और इधर क्या बचा, इसकी पावर x प्लस y। कितना फॉर्म है? अब मुझे सॉल्युबिलिटी निकालनी है, पावर यहाँ से हटानी है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड डिवाइड विद x प्लस वाई। यहाँ कुछ नहीं दिया तो 1 होगा, तो डिवाइड विद x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई तो कट जाएगा ना,
ये गायब हो जाएगा तो सिर्फ सॉल्युबिलिटी बचेगा, तो वो सॉल्युबिलिटी और इधर आ जाएगा 1/x प्लस आर। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ से ये तुम्हारी सॉल्युबिलिटी आई, या फिर ये तो ठीक है, सॉल्युबिलिटी को डायरेक्टली याद कर लो, K into 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। सुनो, K into 1000 अपॉन मोलरिटी, K into 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, वो लिखे थे ना, बस वैसे सॉल्युबिलिटी को भी याद कर लो, K into 1000 अपॉन ये, और सॉल्युबिलिटी भी तुम्हारी मोलरिटी होती है, तो वहां अपन ने ऐसे फ्लिप किया था, यहाँ ऐसे फ्लिप कर लो सीधा। देखो इनफाइनाइट वाले मतलब फोर्थ वाला मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के फॉर्मूले याद है? मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? ये इज इक्वल टू K into 1000/m, ये लिखते हैं, इक्विवेलेंट के लिए n लिखते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि मोलरिटी या फिर मोलरिटी जो है वही तुम्हारी सॉल्युबिलिटी है, तो मोलरिटी ही सॉल्युबिलिटी है, तो इसको F लिख लूं, है ना, और F को इधर ले जाऊं और इसको इधर ले जाऊं तो समझ गए, तो ये S हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लैम्डा m, लेकिन अपन इनफाइनाइट डायल्यूशन पे देख रहे हो तो इनफाइनाइट वाला, समझ गए? तो वही चीज ये कर रहा है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू K into 1000/m, लेकिन इक्वेशन से बनाना पड़े तो ये प्रोसीजर क्लियर है, वरना सॉल्युबिलिटी सीधा ऐसे लिख सकते हो। कोई डाउट? ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? इसका स्क्वायर, बस S का स्क्वायर कर देते हो तो S पे आ जाता है। क्यों पता है? देखो A से अगर B प्लस C बन रहा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? S। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? S। तो इसका अगर मुझे KS पे लिखना हो तो S स्क्वायर ही आएगा ना, समझ गए? तो वही लिखा है इसने कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? दोनों इंडिविजुअल एटम मतलब जो आयंस टूट रहे हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को जोड़ दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो, S स्क्वायर। क्लियर है? ये आया समझ में सबको? तो अगर लिखना हो तो उस चीज को यहाँ लिख लेना तुम तुम्हारे हिसाब से। ये कैसे आया? वहां से आया, इसको लिख लेना, ये एक प्रोसीजर था, बता दिया। ठीक है, तो ये लिखा है सॉल्युबिलिटी एंड केएस की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एनी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पैरिंगली मतलब बहुत कम सॉल्युबल हो रहा है, कि उसका ये पार्ट पूछ रहा है, ये पार्ट पूछ रहा है प्रोडक्ट का, तो कितना प्रोडक्ट बन पा रहा है, वो कितना सॉल्युबल है सॉल्ट, वो निकालने के लिए ये चीज होती है। ठीक है, और मोलरिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, ये मान लो तो सीधा है आपका। ठीक है, सबको समझ में आया ना यहाँ तक का बेटा? ठीक है, देखो यहाँ पे अपनी थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। कौन सा हेडिंग था अपना? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस वाला, उसमें कॉलरास लॉ सब आ जाता है। तो अब अपने को कल क्वेश्चंस करने, पहले उसके करेंगे कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ये उनके बहुत सिंपल होते हैं, कुछ नहीं है, 3-4 क्वेश्चन इसके हैं। उसके बाद कॉलरास लॉ से क्वेश्चन करने हैं, मेन ये वाला इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल क्वेश्चन इसी पार्ट के होते हैं, जब करोगे समझ जाओगे। ठीक है, उसके बाद बैटरी वाला पार्ट बचता है, उसको देखते हैं क्या करते हैं, होता है तो ठीक है, वरना स्किप कर दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये वाला लेक्चर तो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, अच्छे से जाके पढ़ाई करो ना।